आज देखिए अपने पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धारा घनत्व के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपका वेलकम है। हम एक नए तरीके से वीडियो जो वो स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 2-4 दिन के अंदर बच्चों हमने इस तरीके से वीडियो अपलोड किए बोर्ड के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पिछले जितने वीडियोज हैं उनको अच्छे से देखें ताकि आगे समझ आ सके। आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, आपको पता है चैप्टर नंबर 5 चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है। और उसके अंदर हम पहुंच गए हैं आज अगले लेक्चर के ऊपर विद्युत धारा के ऊपर। तो बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद विद्युत धारा के 2 प्रकार पढ़े थे, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। और आज हम औसत धारा और तात्क्षणिक धारा के बाद आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? धारा घनत्व के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए धारा घनत्व सीधी सी बात है। धारा घनत्व का मतलब होता है, जे से इसको लिखते हैं, जे होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा बटे में क्या आ जाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आपको इतना याद रखना है कि धारा घनत्व जे क्या होता है? विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनका अनुपात होता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि जे क्या है? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा। एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है उसको क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अब आप देखो कि धारा बटे में क्षेत्रफल है, तो जे को लिखोगे आई बटे में ए। तो सिंपल लिख सकते हो कि जे को मैं क्या लिखूंगा? आई बटे ए से लिखूंगा। यानी कि धारा बटे क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। यानी कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या होती है? धारा घनत्व या करंट डेंसिटी होती है। अब देखिए मात्रक क्या आएगा इसका? जो 2016 के अंदर हमसे पूछा था कि एसआई मात्रक लिखिए, किसका? जे का। तो आप खुद देखिए एसआई मात्रक इसका क्या आएगा? धारा का मात्रक एम्पियर, ऊपर हो गया एम्पियर, और बटे में क्या है? क्षेत्रफल। यानी कि इसका मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? इसका एसआई मात्रक है। यानी कि आपको कोई धारा घनत्व जे का एसआई मात्रक पूछे, क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी आप जे की विमा भी लिख सकते हो, डायमेंशन भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगी? एम्पियर मतलब m0 l0 t0 a1, और मीटर स्क्वायर का मतलब m0 l स्क्वायर t0। तो आंसर क्या आ जाएगा? m0, ये l स्क्वायर ऊपर जाके l माइनस का 2, उसके बाद t0 ही रहेगा a1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब देखिए जैसे हमने विद्युत धारा के 2 प्रकार पढ़े थे, उसी तरीके से इधर आ जाइए। धारा घनत्व के भी मैं 2 प्रकार करवाता हूं। धारा घनत्व के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है धारा घनत्व का, बहुत ही आसान है, आपको पता है, औसत धारा घनत्व। और एक बात ध्यान रखना, औसत चीज वहां आती है जहां पर समय अंतराल डेल्टा टी बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा समय अंतराल हो। समय अंतराल को डेल्टा से लेके बहुत बड़ा ही माना जाता है। और नंबर 2 पे आती है औसत धारा के बाद नंबर 2 पे जो पढ़ते हैं वो होती है तात्क्षणिक धारा घनत्व। 2 प्रकार का धारा घनत्व हो गया, औसत धारा घनत्व और तात्क्षणिक धारा घनत्व। तो औसत धारा घनत्व क्या होता है? जे बराबर, अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आई धारा डेल्टा ए क्षेत्रफल से निकले तो डेल्टा आई बटे डेल्टा ए। अब डेल्टा आई क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। आपको पता है जब औसत धारा घनत्व है तो धारा भी औसत ली जाएगी ना, धारा को तात्क्षणिक नहीं ना ले सकते। तो डेल्टा आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी हो जाता है, और डेल्टा ए एरिया हो गया। तो ये हो जाती है औसत धारा घनत्व। अगर ले रहे हो धारा भी औसत ही ली जाएगी। और औसत धारा आई एवरेज क्या होती है? आई एवरेज होती है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा क्यू क्या है? बहुत ज्यादा आवेश। डेल्टा टी क्या है? बहुत ज्यादा समय। अगर समय बहुत ज्यादा है तो आवेश भी बहुत ज्यादा प्रवाहित होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे डेल्टा टी बहुत ज्यादा है तो डेल्टा क्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो आई एवरेज लेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा आई बटे डेल्टा ए हो जाएगा। ये एवरेज धारा में चेंज है डेल्टा आई। जब तात्क्षणिक धारा में जाओगे तो जे क्या हो जाएगा? लिमिट समय डेल्टा टी बहुत छोटा था, डेल्टा टी अप्रोच टू 0।
यानी कि डेल्टा टी बहुत अल्प है। अगर कोई आपको कहे कि डेल्टा टी बहुत अल्प है, उसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। क्या अप्रोच मतलब टेंड्स टू उसकी ओर जाना है। अगर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो लगा दो ना डेल्टा आई बटे डेल्टा ए पे, डेल्टा आई बटे डेल्टा ए के ऊपर ऐसा लगा दूं तो वो बन जाता है डी आई बटे डी ए। वो डेल्टा आई बटे डेल्टा ए क्या बन जाता है, डी आई बटे डी ए। इसलिए जे का मान क्या हो जाता है ये। यानी कि धारा का आप लोग क्या कर दीजिए, धारा का अवकलन कर दीजिए एरिया के सापेक्ष, तो वो बन जाता है जे। ठीक है, और जनरली ध्यान रखना कि डीए को इधर ले आओ। आपको पता चल गया अगर मैं यहां पे बताऊं कि जे बराबर क्या है, डी आई बटा डी ए, तो डी आई बराबर हो गया जे डी ए। और ध्यान रखना जे डॉट डी ए होता है, यानी कि जे का और डी ए का दोनों का बिंदु गुना जो होता है वो धारा डी आई होती है, जे डॉट डी ए। और जब आप डॉट को हटाते तो आपको पता है कि ए डॉट बी, आपको पता है ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो जे डॉट डी और आई निकालोगे तो समाकलन जे डॉट डी ए आ जाएगा, क्योंकि डी आई को खोलोगे तो समाकलन आ जाएगा। यानी कि धारा घनत्व का डी ए यहाँ पे है तो पृष्ठ समाकलन, धारा घनत्व का पृष्ठ समाकलन क्या होता है, विद्युत धारा होती है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। और एक आपसे ये है रिक्वेस्ट कि अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसके ऊपर अवेलेबल करवाता हूँ मैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स मिल जाते हैं और अच्छे से आपको वहाँ सारा जो है +2 आरबीएसई बोर्ड 12वीं आरबीएसई बोर्ड का आपको सारा वहां से मिल जाएगा। तो आपको मैंने मेन चीज क्या बताई यार कि धारा घनत्व जे होता है धारा बटे क्षेत्रफल, तो मात्रक हो जाता है एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर और बीमा हो जाती है A1L-2। ये सिंपल बात बताई है। दूसरी बात मैंने सिंपल बताई है कि जो धारा घनत्व जे होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है औसत धारा घनत्व और जिसको जे एवरेज लिखोगे, जो होता है डेल्टा आई बटे डेल्टा ए। ठीक है, इसमें डेल्टा टी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा समय होता है, समय अंतराल बहुत बड़ा हो तो औसत होता है। और जे तात्क्षणिक होता है, और तात्क्षणिक जे कब होता है, जब जे जो होता है उसमें लिमिट मिला देते हैं कि टाइम बहुत जीरो को जा रहा है, तो डेल्टा आई बटे डेल्टा ए जो होता है वो आ जाता है डी आई बटे डी ए। फिर ये होता है कि आई जो होता है पृष्ठ समाकलन होता है जे डॉट डी, जे का पृष्ठ समाकलन होता है। इतना ही दोस्तों आज हमने पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, और इसको अच्छे से बताने की और कोशिश करेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी, पूरा टॉपिक आराम से एक्सप्लेन हो जिसके अंदर, उसमें करेंगे। टाइम का कई बार कमी रहती है तो उस वजह से थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो। थैंक्स।